हेलो एवरीवन, तो आज हम आपके लिए क्लास 10 फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। तो आइए इस टॉपिक को हम देखते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। ये क्या होती है आइए यहाँ पर हम देखते हैं। पहले है रियल डेप्थ। रियल डेप्थ को क्या बोलते हैं? वास्तविक गहराई। तो रियल डेप्थ क्या होती है? द एक्चुअल डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीनेथ द सरफेस इज कॉल्ड द रियल डेप्थ। जो आपका ये डिफिनीशन है, ये आपकी रियल डेप्थ की डिफिनीशन है। आइए इसे हम आगे भी समझेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं अपैरेंट डेप्थ क्या होती है। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर टू द इवैल्यूएटेड पॉइंट इज कॉल्ड अपैरेंट डेप्थ। अब ये क्या लिखा गया है, इसे समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई आपका वाटर है, ठीक है। यहाँ पर आपका यहाँ पर ये वाटर है और यहाँ पर मान लीजिए कोई एक थोड़ा और बना लेते हैं, थोड़ा गहरा, ठीक है। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक फिश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिश बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पर एक फिश बनाई। अब क्या होगा? अब फिश बनाई हमने। अब हमें जो भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है? जब कोई रे आती है। तो रे हमने सबसे पहले यहाँ से ऐसे ऊपर निकाला, तो यहाँ पर जो रे होगी ये ऐसे सीधे चली जाएगी। मतलब ये ऐसे सीधे ऐसे चली गई। अब ये सीधे क्यों गई? हमने पहले बताया जो एंगल ऑफ आई और जीरो होता है और एंगल ऑफ आर ये भी जीरो होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो। जब कोई जो रे होती है नॉर्मल पे ही स्ट्राइक करती है तो क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस है। ये देखिए, तो यहाँ पर जो एंगल आई होगा ये भी जीरो हो जाएगा, एंगल आर जो होगा ये भी जीरो हो जाएगा। और एक जो होता है हम यहाँ से ले जाते हैं रे, तो यहाँ पर ले गए तो यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपका एयर है, ये आपका वाटर है। तो एयर कैसा मीडियम होता है? एयर आपका रेयर मीडियम होता है। वाटर कैसा मीडियम होता है? वाटर डेंसर मीडियम होता है। तो यहाँ से हम लेके गए। अब यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया। हमें पता है कि भाई जब कोई रे डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। तो ये ऐसे कुछ नॉर्मल से हट गई। अब यहाँ पर ये दोनों रे कहीं पर मिलेंगी नहीं मिलेंगी। हमने सोचा इसको चलो हम पीछे ऐसे बढ़ाते हैं। तो पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ पर कहीं पर काट दी, तो ये आपकी मछली यहाँ पर इन्होंने दिखाई दी, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ से इस सरफेस से वाटर के सरफेस से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ तक जो पहले मछली की डिस्टेंस थी, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डिस्टेंस है, सरफेस से जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं रियल डेप्थ। क्या बोलते हैं? रियल डेप्थ। और सरफेस से जो ऑब्जेक्ट की कुछ उठी हुई डिस्टेंस दिखाई देती है ना, तो इसे सतह से कुछ ये बोलते हैं आपका अपैरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं? अपैरेंट डेप्थ। तो ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है सरफेस से, तो उसे बोलते हैं रियल डेप्थ। और जो सरफेस से कुछ उठी हुई डिस्टेंस दिखाई देती है, इसे बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ। तो यही होते हैं आपका रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ। तो यहाँ पर हमने एक आपका फिश वाला एग्जाम्पल लेके समझा दिया। अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। तो आप लोग पहले इन दोनों डिफिनीशन को नोट कीजिए, फिर हम आपको और एग्जाम्पल्स बताते हैं इसका। तो आइए देखते हैं हम और भी एग्जाम्पल। आपकी जो ये रियल डेप्थ होती है, अपैरेंट डेप्थ होती है, इसके हम और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपको अपैरेंट डेप्थ दिखाई देती है, ये किस कारण से दिखाई देती है? इसका एकमात्र कारण क्या है? रिफ्रैक्शन है। क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से हमें भी किसी भी जो ऑब्जेक्ट होती है वाटर में कहीं पर भी हमें क्या होती है? ये अपैरेंट डेप्थ दिखाई देती है। किस वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। जैसे हमें अभी फिश वाला एग्जांपल्स लिया था, तो फिश वाले एग्जांपल्स में हमें जो फिश की जो एक्चुअल डिस्टेंस थी वो ना दिखाई दे के हमें जो उसकी अपैरेंट डेप्थ थी वो दिखाई दे रही थी। मतलब कि रियल डेप्थ ना दिखाई दे के हमें उसकी अपैरेंट डेप्थ दिखाई दे रही थी। ऐसा कारण इसका क्या होता है? इसका होने का कारण क्या है? इसके होने का कारण है रिफ्रैक्शन। क्या है? इसका एकमात्र कारण रिफ्रैक्शन है। इसलिए हमें क्या होती है? उसकी अपैरेंट डेप्थ दिखाई देती है। जैसे हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं एक स्विमिंग पूल का एग्जांपल। क्या ले लेते हैं? स्विमिंग पूल का एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिए ये पानी भरा है,
अब ये पानी है, ठीक है, क्या है, पानी है। यहाँ पर तो पानी दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या है, ये तो वाइट बोर्ड है ना, लेकिन पर ये क्या है, पानी हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, पानी मान लिया हमने। यहाँ पर ये स्विमिंग पूल है, तो ये तो वाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, स्विमिंग पूल हमने मान लिया है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये स्विमिंग पूल का बेस हो गया, क्या हो गया, स्विमिंग पूल का बेस हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक रे जाएगी, पहले यहाँ से रे गई, ठीक है। अब ये जो रे है ना, ये सीधी चली जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल पे स्ट्राइक, नॉर्मल इंसिडेंट है, तो ये ऐसे सीधे चली गई। अब इसके बाद एक रे हम इस तरफ लेके आए, इस तरफ लाने पर यहाँ पर हुई, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल बनाते हैं, यहाँ पर स्ट्राइक की तो यहाँ पर हमने नॉर्मल बनाया। यहाँ पर आपका एयर है, यहाँ पर आपका वाटर है। एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो हमें पता है जब रे डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। ये रे ऐसे हो गई, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, यहाँ से गई थी ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। अब देखो ये दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं रे, तो हमने सोचा इसको चलो यहाँ से मिलाते हैं। यहाँ से हमने मिलाया, यहाँ पर इन्होंने कट किया, तो हमें जो होगा आपका स्विमिंग पूल का सरफेस यहाँ पर, मतलब कि ये जो बेस है इसका यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखो बेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये था आपका स्विमिंग पूल का रियल डेप्थ। क्या था, रियल डेप्थ। और ये आपका है अपैरेंट डेप्थ। क्या है, अपैरेंट डेप्थ है, ठीक है, ये आपका है अपैरेंट डेप्थ। तो कभी कभी लगता है ना कि स्विमिंग पूल कितना आपका कम गहरा है, लेकिन पर वो वास्तव में बहुत ज़्यादा गहरा होता है। तो ये किस कारण होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो जिससे हमें उसकी अपैरेंट डेप्थ दिखाई देती है। कहते हैं अरे ये तो बहुत कम गहरा है, लेकिन पर जैसे ही उसमें हिलते हैं हम लोग तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गहरा मतलब कि बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है ना। वो तो कहते हैं अभी तो इसमें दिखाई दे रहा था कि तो बहुत कम गहरा है, लेकिन पर वहाँ पर जब उसमें जाओ ना तब पता चलता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा गहरा है। तो ये किस कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी अपैरेंट डेप्थ दिखाई देती है, ठीक है, उसकी एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखाई देती, उसकी रियल डेप्थ नहीं दिखाई देती। तो ये एक एग्जांपल था, ठीक है, किसका, स्विमिंग पूल वाला। स्विमिंग, यहां पर लिख देते हैं सही से, SUIMING, स्विमिंग पूल, ठीक है। ये आपका एक एग्जांपल है स्विमिंग पूल का, ये एग्जाम्पल हो गया। अब एक एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा फेमस होता है कॉइन वाला। कॉइन में मतलब कि कोई ग्लास रहेगा, कोई भी आपका यहाँ पर पॉट रहेगा, तो उसमें क्या करते हैं, हम वाटर भर देते हैं और उसमें एक सिक्का डाल देते हैं। तो सिक्का हमें क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। कॉइन जो होता है हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो आइए उसका एग्जाम्पल लेते हैं, वो कैसे होता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई यहाँ पर वाटर है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे कोई बीकर है, यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ये बीकर है कोई। अब यहाँ पर एक सिक्का रखा है। क्या रखा है, सिक्का है। ये आपका सिक्का है। अब क्या हो गया, कॉइन है। तो यहाँ पर ये आपका, यहाँ से पहले एक रे जाएगी जो नॉर्मल इंसिडेंस होगी, ये सीधे निकल जाएगी, ठीक है, ऐसे निकल गई। और एक रे यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से जाने पर यहाँ पर स्ट्राइक की, यहाँ पर एयर है बाहर और ये वाटर है। तो यहाँ पर जब स्ट्राइक की तो यहाँ पर एक नॉर्मल हमने ड्रा कर दिया। क्या नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल ड्रा किया। तो नॉर्मल ड्रा किया, हमें पता है अभी हमने पिछले वाले एग्जांपल्स में बताया कि जब रे आपकी डेंसर से रेयर में जाती है, तो डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। अब यहाँ पर इसको हम लेके आए, तो यहाँ पर इन्होंने कट की, भाई ये दोनों रे कभी मिलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर हमने इसको पीछे बढ़ाया, तो यहाँ पर कट की। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो सिक्का होता है हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ये जो सिक्का है,
यहाँ पर ये कॉइन है मान लेते हैं, ये देखो मैंने ऐसे ब्लैक कलर से बना दिया, ठीक है। तो ये कॉइन की क्या थी, रियल डेप्थ थी, क्या थी, रियल डेप्थ, और ये अपैरेंट डेप्थ हो गई। तो ये इस कारण होता है, किस कारण होता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। एकमात्र कारण इसका है रिफ्रैक्शन, इसकी वजह से हमें क्या होता है, अपैरेंट डेप्थ दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ से तो ये है भाई, ये जो कॉइन है अब यहाँ से यहाँ पर था, रियल डेप्थ इसकी यहाँ पर थी, लेकिन पर दिखाई हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ ऊपर हुआ दिखाई दे रहा है ना, ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी इसकी रियल डेप्थ, ये है अपैरेंट डेप्थ, क्या है, अपैरेंट डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आपकी हो गई अपैरेंट डेप्थ। तो ये था एग्जाम्पल्स। अब आगे बढ़ते हैं इसके फार्मूले पे। फार्मूला क्या होता है इसका, तो यहाँ पर नोट कीजिए फार्मूला, यहाँ पर हम लिख देते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, म्यू ए डब्लू इक्वल होता है रियल डेप्थ, क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू आपका जो है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चाहे म्यू से रिप्रेजेंट करें चाहे एन से रिप्रेजेंट करें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पर ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फार्मूला क्या हो गया, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, म्यू इक्वल रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, ये इसका फार्मूला हो गया। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको इस फार्मूले का यूज समझ में आ जाएगा कि हम इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, और आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ ए स्विमिंग पूल इज 2 मीटर। हमें मतलब क्या दे दिया गया, रियल डेप्थ दे दिया गया है। फाइंड अपैरेंट डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल, मतलब कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है अपैरेंट डेप्थ, हमें अपैरेंट डेप्थ फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक चीज हमें और दे दी गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, वाटर का, किसके रिस्पेक्ट में, आपका एयर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया, वो कितना है, 4/3 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो पहले गिवन होता है उसे लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन आपका है रियल डेप्थ, क्या है, रियल डेप्थ गिवन है। यहाँ पर अपैरेंट डेप्थ नहीं होगा, टी होगा, अपैरेंट डेप्थ होगा, यहाँ पर गलती से लग गया था, ये अपैरेंट डेप्थ होगा। तो यहाँ पर रियल डेप्थ कितना है, 2 मीटर है, ओके। यहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 4/3 है। और यहाँ पर अपैरेंट डेप्थ कितना है, यही तो हमें ज्ञात करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है अपैरेंट डेप्थ। तो अपैरेंट डेप्थ आपका यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो हमें फार्मूला पता है, यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट ए म्यू डब्लू इक्वल होता है रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। अब रियल हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ तो हमें पता है, यहाँ से पहले ये भी पता है 4/3, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 4/3, ये भी हमें पता है। रियल डेप्थ 2 है, अपैरेंट डेप्थ निकालना है। अब इसको जब हम अपैरेंट डेप्थ निकालना है तो अपैरेंट डेप्थ को हम मान लेते हैं यहाँ से किसी के बराबर है, तो हम मान लेते हैं x के बराबर है। तो यहाँ पर इसको हम कर देते हैं x, कितना कर देते हैं, x। अब हमें x फाइंड करना है, तो x इक्वल यहाँ से 2, और इसे जब हो जाएगा तो यहाँ पर 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसे ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर x को इधर हमने भेजा और 4/3 को इसके नीचे ले गए, तो यहाँ से 3 ऊपर चला जाएगा, 4 इसके नीचे रह जाएगा। अब कितना हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 हो गया, और 2 1 जा 2, और इसको काटेंगे तो 1.5, मतलब x इक्वल कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर। और यहाँ से आपका ये
अपेरेंट डेप्थ हो गई, मतलब कि यहाँ से 0.5 ऊपर दिखाई देगा, उठा हुआ कुछ दिखाई देगा। तो ये थी आपकी अपेरेंट डेप्थ, तो ये हो गया आंसर। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर इस फार्मूले का यूज ऐसे होगा, यहाँ से हमें 2-3 चीज़ें दे, मतलब कि यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, तो यहाँ से 2 कोई चीज़ दे देगा, हमसे एक चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए पूछ लेगा। जैसे अपेरेंट डेप्थ दे देगा, ये दे देगा तो रियल डेप्थ बताओ, ये दे दिया रियल डेप्थ दे दिया, अपेरेंट डेप्थ बताओ। और कभी कभी रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ दे देगा और कहेगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो आप, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता सकते हैं। तो ये था इस वाले क्वेश्चन का सलूशन। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए बीकर फिल्ड विथ वाटर अप to a height of 10 centimeter. The refractive index of water with respect air is 4/3. Find the apparent depth of the coin. तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया, देखो यहाँ पर जैसे सॉल्यूशन पहले लिखते हैं हम। यहाँ पर सॉल्यूशन में यहाँ पर कोई ऐसे बीकर है, अभी हमने जो बीकर बनाया था ना, आ गया देखिए यहाँ से कोई बीकर है, इसमें पानी भरा है, पानी भर के एक इसमें क्या करते हैं, कॉइन को हमने प्लेस कर दिया यहाँ पर, इसके बॉटम में हमने क्या किया, कॉइन को प्लेस कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद कह रहे हैं इसका जो मतलब कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है विथ रिस्पेक्ट टू एयर वो 4/3 दे दिया गया है। अब हमसे पूछा है कि इसकी अपेरेंट डेप्थ बताइए। तो हम यहाँ से जो जो गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें रियल डेप्थ पता है, क्या पता है, रियल डेप्थ पता है। तो रियल डेप्थ पता है कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया, 10 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद आपका यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 4/3। बहुत बढ़िया, ये भी हमें क्या है, गिवन है। क्या है, ये भी चीज़ गिवन है यहाँ से। अब इसके आगे क्या गिवन है, अब हमसे पूछा है, अब कुछ नहीं गिवन है। क्या है, अब इसमें कुछ नहीं गिवन है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपेरेंट डेप्थ। तो अपेरेंट डेप्थ को हमें नहीं पता, तो हमें इसे मान लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको x मान लिया। अब फार्मूला क्या होता है, यहाँ से हम लगा देते हैं, ठीक है। वी नो दैट करके हम लिखेंगे A म्यू W इक्वल होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है। अब यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 4/3 है। रियल डेप्थ 10 है। अपेरेंट डेप्थ हमें फाइंड आउट करनी है, वो हमने माना है x। अब x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये 10 × 3 हो जाएगा, अब नीचे हो जाएगा 4, मतलब अपॉन में 4 हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो गया। और ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, 1.5। और इसमें से हम इसे करेंगे तो x इक्वल 5 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 और 2 आया, 5 1 जा 5 7 और 1 पे पॉइंट लगाया तो 7.5 सेंटीमीटर। इसकी अपेरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ से कुछ ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो इस फार्मूले से हम अपेरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं, रियल डेप्थ निकाल सकते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं जब रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ दिया गया हो। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ना आपको कैसे करना है। यहाँ पर कोई कॉइन है, ये यहाँ से प्लेस्ड किया गया है भाई, किसी मतलब कि कोई बीकर में प्लेस्ड किया गया है उसके बॉटम पे 10 सेंटीमीटर पे। और उसमें हमने क्या बताया, हमसे बता दिया गया कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है विथ रिस्पेक्ट टू एयर वो 4/3 है। अपेरेंट डेप्थ बता दो, डायरेक्ट फार्मूले पे हमने रखा, हमें रियल अपेरेंट डेप्थ मिल गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। ये इतना चीज़ गिवन था, ये फार्मूला हमें पता था, हमने उसी फार्मूले पे रख दिया है। कुछ हमने किया नहीं, बस उसी फार्मूले पे रखा, बस थोड़ा इसे हमने कट किया और कट करने के बाद हमें अपेरेंट डेप्थ मिल गई। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले
हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने यहाँ पर देखिए वही हम फिश वाला एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। ये देखिए, ये हमने फिश वाला एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पर देखिए, जब थोड़ा और इसे हम बढ़ा लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये आपकी कोई फिश है, देखो ये आपकी फिश है। हमने कलाकारी अच्छी की है। पिछली बार हमने कुछ दूसरी टाइप से फिश बनाया था, इस टाइप से हमने कुछ दूसरी टाइप से फिश बनाया है, ठीक है। ये आपकी फिश है, इसे हम थोड़ा और कलाकारी दे देते हैं, थोड़ा आंखें इसकी बड़ी बड़ी है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखिए ये जो फिश होती है ये हमें कहाँ पर दिखाई देती है, यहाँ पर दिखाई देती है। इसे हम थोड़ा सही से बनाते हैं। अब डेप्थ यहाँ पर दिखाई देती, यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर ये आपका जो कॉन्सेप्ट है इसे बोलते हैं शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। कितना शिफ्ट हुई है, तो ये यहाँ पर देखिए, ये आपकी मछली की जो है ये रियल डेप्थ है, क्या है, रियल डेप्थ है। और ये जो आपकी है ये मछली की अपेरेंट डेप्थ हुई है। तो कितना शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना ये गया है। तो इसे शिफ्ट निकालने के लिए शिफ्ट होता है आपका, ये होता है रियल डेप्थ। क्या होता है, रियल डेप्थ। भाई ये वाली डिस्टेंस आपकी ज़्यादा है और ये वाली कम है, तो रियल डेप्थ माइनस कर देंगे अपेरेंट डेप्थ। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, शिफ्ट पता चल जाएगा भाई कि पहले रियल डेप्थ इतनी थी, अपेरेंट डेप्थ कितना ये ऊपर गया है। तो ये चीज़ हमें पता चल जाएगी, अपेरेंट डेप्थ। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, मतलब कि यहाँ पर शिफ्ट हम निकाल सकते हैं ये कितना ऊपर गई है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मछली है, आपका कॉइन है, आपका जो स्विमिंग पूल का बेस है, कितना ऊपर गया है, शिफ्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। कहाँ से, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ कर देंगे तो यहाँ से ये आपका शिफ्ट निकल आएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। तब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। अगले वाले क्वेश्चन में हमारा इसी का कुछ यूज है, इसलिए हमने इसको सोचा पहले बता देते हैं, तब उस वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। इससे हमें क्या पता है, शिफ्ट का मतलब इससे हमें पता चल जाएगा कि एक चीज़ कितनी ऊपर गई है। अभी हमने देखा था ना कि वहाँ पर 2 मीटर था, पहले वाले क्वेश्चन में वहाँ पर 2 मीटर था, लेकिन पर अपेरेंट डेप्थ कितनी आई थी, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो यहाँ से हमें कितना पता चला कि वो 0.5 मीटर, कितना 0.5 मीटर वो ऊपर आ चुकी है। जैसे यहाँ पर कोई आपका वो एग्जाम्पल्स लिया था हमने, किसका, फिश वाला एग्जाम्पल लिया था, ऐसे कुछ करके लिया था। वहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन था उसमें कोई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया था, रियल डेप्थ दी थी 2 मीटर। अब हमसे पूछा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया था और हमसे पूछा था अपेरेंट डेप्थ बताओ। तो वहाँ पर आपका 1.5 मीटर आया था, कितना आया था, 1.5 मीटर। तो कितना शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर रखेंगे 2 मीटर माइनस 1.5 मीटर, कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो मतलब ये जो आपके 2 मीटर है ये 0.5 मीटर ऊपर चला गया। अब उसकी डेप्थ कितनी हो गई, उसकी डेप्थ हो गई 1.5 मीटर, जो अपेरेंट डेप्थ होगी। तो ऐसे शिफ्ट निकालते हैं। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वहाँ पर जो हमने शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, वही इसमें और इस वाले क्वेश्चन में यूज होगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए पोस्टेड स्टाम्प kept below a rectangle glass block of refractive index 1.5, मतलब कि उस ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है, ये हमें पहले से बता दिया गया। When viewed from vertically above it appears to be raised by 7 mm, calculate the thickness of glass slab। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कोई ऐसे रेक्टेंगल ग्लास स्लैब है, ये आपका रेक्टेंगल ग्लास स्लैब है। यहाँ से थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं इसको हम, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा बढ़िया बनाए ना एकदम अच्छे से। ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ग्लास ब्लॉक बोल लीजिए या स्लैब बोल लीजिए आप, ठीक है। आपका क्या हो गया, यहाँ पर कोई पोस्टेड स्टाम्प रखा है, यहाँ पर देखिए ऐसे करके कुछ रखा है पोस्टेड स्टाम्प। अब ये क्या हो रहा है, इसे हम वर्टिकली यहाँ से देखते हैं, ऐसे हमने आँख बना दी, ठीक है। ये किसकी नैने हैं भाई, न चलाओ न नैनो से बाण रे, क्या है, चलाओ न नैनो से बाण रे, जान ले लो न जान रे, ठीक है। यही वाला है ना, चलाओ न नैनो से बाण रे, जान ले लो न जान रे, कहीं निकल न जाए, कहीं फिसल न जाए हमरे बॉडी से प्राण रे, ठीक है।
ये आपकी कोई आंखें हैं यहाँ पर। अब इसे हम वर्टिकली देख रहे हैं, वर्टिकली देखने पे ये क्या हुआ, हमें कुछ ऊपर हुआ उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऊपर हुआ उठा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, इन्होंने बता दिया, ये आपका जो है शिफ्ट हुआ है कितना 7 mm, ये ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। और हमसे पूछा है तो भाई इसकी जो ग्लास स्लैब की थिकनेस है ये आप बता दीजिए। क्या बता दीजिए आप, ये ग्लास स्लैब की थिकनेस बता दीजिए। इसके जस्ट नीचे रखा, ये जो आपकी ये चीज़ है ये इसी के जस्ट नीचे, एकदम इसी के ऊपर रखा है। ठीक है, अब आपको अलग करने के लिए हमने दिखा दिया है ऐसे, लेकिन पर ये एकदम इसी के नीचे रखा है। तो आइए देखते हैं हम इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले जो हमें दिया गया है उसे लिख लेते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन हेडिंग डालते हैं और पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारा, गिवन हमें है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.5, क्या है 1.5 है। और हमें एक चीज़ बता दिया गया कि ये हमें जो मतलब कि कुछ ऊपर हुआ उठा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब क्या उतना वो शिफ्ट हुआ है। कितना शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट हमें बता दिया 7 mm शिफ्ट हुआ है। कितना 7 mm से शिफ्ट हुआ है। अब आगे हमसे पूछा है कि भाई इसकी थिकनेस बताओ, ग्लास स्लैब की क्या बतानी है, थिकनेस बतानी है ये चीज़। तो थिकनेस को हम मान लेते हैं T से, यही चीज़ हमें बतानी है। तो हम फार्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, कौन सा, शिफ्ट वाला। शिफ्ट वाला फार्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। अब हमें पता है चाहे रियल डेप्थ के टर्म में अपेरेंट डेप्थ को बना लें, चाहे अपेरेंट डेप्थ को रियल डेप्थ के टर्म में बना लेते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता होती है, क्या, यहाँ से ए मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पर ग्लास है तो यहाँ पर मान लीजिए हम ग्लास ले लेते हैं या इसे हटा देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं रखते। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, ये आपका बराबर होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ के बराबर होता है। तो यहाँ से डेप्थ किसके इक्वल हो जाएगा, अपेरेंट डेप्थ इक्वल हो जाएगा रियल डेप्थ अपॉन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो अपेरेंट डेप्थ किसके बराबर हो जाएगी, रियल डेप्थ अपॉन म्यू के बराबर हो जाएगी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर शिफ्ट हमें दे दिया गया 7 और रियल डेप्थ ये हो गई, और अपॉन में रियल डेप्थ अपॉन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए। अब यहाँ पर रियल डेप्थ नहीं पता तो यहाँ से हम रियल डेप्थ को भी क्या मान लेते हैं, रियल डेप्थ को हम मान लेते हैं x। अब इतना बड़ा कौन लिखे, तो यहाँ से हमने इसे मान लिया x माइनस एक्स अपॉन 1.5 हो गया। अब देखिए अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो 7 इक्वल, अब यहाँ से ये एलसीएम लिया तो ये 1.5x माइनस एक्स अपॉन ये हो गया 1.5। अब इसके आगे हम बढ़े तो यहाँ से ये हो जाएगा 0.5x अपॉन 1.5, ये सब इक्वल है, इसे हम यहाँ से थोड़ा ऐसे करके ये सब इक्वल है 7 के। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसके आगे यहाँ से कर देते हैं हम लोग, यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने कर दिया है। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, ये x/3 हो जाएगा भाई, ये 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो यहाँ से x/3 हो गया। अब यहाँ से ये 7, तो x इक्वल कितना आ गया 21 mm, कितना आ गया 21 mm। अब देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ यहाँ से हम लिख देते हैं, यहाँ से रियल डेप्थ जो है आपकी कितनी आ गई, रियल डेप्थ आ गई 21 mm। अब यहाँ से देखा जाए जो आपकी रियल डेप्थ है ये इतनी आ गई, तो आपकी ये जो देखिए जो आपकी रियल डेप्थ है ये 21 mm आ गई। अब जो आपकी रियल डेप्थ है ना, यही आपकी क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है। क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है। कितना आ गया 21 mm आ गया। तो ये था पूरे क्वेश्चन का सल्यूशन। क्या था, ये पूरे क्वेश्चन का सल्यूशन था। तो हमें क्या दिया गया था कि भाई कोई आपका
पोस्टर स्टाम्प है वो ग्लास स्लैब, उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखा गया। अगर उसे हम वर्टिकली देखते हैं तो वो 7 mm रेस्ड मतलब कि शिफ्ट हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ से हमें बताना था कि इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी होगी, तो जो उसकी रियल डेप्थ होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी। अभी उसके पहले हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था शिफ्ट वाला। शिफ्ट वाला किसके, शिफ्ट इक्वल क्या होता है, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। तो यहाँ से हमने अपेरेंट डेप्थ को रियल डेप्थ और यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिख लिया। अब यहाँ से रियल डेप्थ माइनस रियल डेप्थ अपॉन म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से रियल डेप्थ को हमने माना है x, तो यहाँ से x माइनस एक्स अपॉन 1.5 7 इक्वल हो जाएगा, मतलब कि 7 इक्वल, यहाँ से हमने एलसीएम ले इसको सॉल्व किया, ये x इक्वल 21 mm आ गया। तो रियल डेप्थ हमें 21 mm मिल गई। अब 21 mm मिल गई तो जो इसकी रियल डेप्थ है यही इसकी थिकनेस हो जाएगी ग्लास स्लैब की। तो इसको हमने ऐसे सॉल्व किया, ठीक है। इतना चीज़ गिवन था, इसकी हेल्प से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है शिफ्ट इक्वल हो जाएगा रियल डेप्थ इन ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन म्यू। इस आप फार्मूले से आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, आपको इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट रखिए शिफ्ट इक्वल रियल डेप्थ इन ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन म्यू। यहाँ पर म्यू जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आप इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो बर्ड है, बर्ड जैसे कोई बर्ड है, आपका बर्ड है, अब नीचे वो कोई पानी में कोई फिश को देख रही है, तो उस बर्ड को फिश कहाँ पर दिखाई देगी। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई फिश है, अब वो फिश ऊपर किसी बर्ड को देख रही है, तो वो बर्ड कहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर लेते हैं हम फर्स्ट वाली कंडीशन। फर्स्ट वाली कंडीशन क्या होगी आपके, यहाँ पर जो बर्ड होगी उसको फिश कहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर लेते हैं हम फर्स्ट वाली कंडीशन। यहाँ पर एक कोई बर्ड है, तो यहाँ पर और नीचे इसके पानी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पानी है। अब यहाँ पर कोई फिश है, ऐसे ये फिश बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से एक रे जाएगी, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर है ये बर्ड यहाँ पर है, तो यहाँ पर बर्ड है, तो यहाँ से एक रे गई। अब ये जो रे सीधी गई, ये नॉर्मल इंसिडेंस है, तो ये सीधी निकल जाएगी यहाँ पर, क्योंकि एंगल ऑफ आई इक्वल 0, एंगल आर इक्वल 0 होता है। और एक रे इस साइड गई, तो यहाँ से रे गई, तो यहाँ पर स्ट्राइक की, तो यहाँ पर हम नॉर्मल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। अब पता है हमें ये वाटर है, ये एयर है, और हमें पता है जब वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। जब रे डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हुई। अब ये रे जो अवे फ्रॉम नॉर्मल हुई, यहाँ पर तो कहीं पर इस साइड में आगे तरफ मिलेगी नहीं, तो हम इसको पीछे साइड में बढ़ाते हैं। पीछे साइड में बढ़ाने पर ये यहाँ पर काट दी, तो यहाँ पर काटा तो फिश, इस बर्ड को फिश यहाँ पर दिखाई देने लगी, जबकि इसकी रियल डेप्थ फिश की यहाँ पर थी, लेकिन पर ये आपको अपेरेंट डेप्थ यहाँ पर दिखाई देने लगी। कहाँ पर, यहाँ पर दिखाई देने लगी, मतलब इस बर्ड को फिश यहाँ पर दिखाई देगी। ये यहाँ पर रियल डेप्थ बड़ी है, अपेरेंट डेप्थ छोटी है। अब आगे बढ़ते हैं, जब फिश बर्ड को देखेगी तो फिश को बर्ड कहाँ पर दिखाई देगी। सेकंड कंडीशन लेते हैं हम लोग। अब लेते हैं हम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, जैसे यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, अब पानी भरा हुआ है, यहाँ पर कोई बर्ड है ऐसे, और यहाँ पर फिश है। अब ये फिश जो है, ये फिश इस बर्ड को देख रही है, तो इसको बर्ड कहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ से पहले एक हम ले आते हैं रे, ये नॉर्मल इंसिडेंस है, सीधे निकल जाएगी। फिर उसके बाद एक रे इस साइड में आएगी ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पर स्ट्राइक की, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल हमने ड्रा किया तो हमें पता ये एयर है और ये
वाटर है यहाँ पर, एयर कैसा मीडियम है, डेंसर एयर कैसा मीडियम है, सॉरी एयर आपका जो है रेयर मीडियम है, और वाटर कैसा मीडियम है आपका डेंसर मीडियम है। हमें पता है जब रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है, यहाँ से ऐसे बेंड्स हो गई। अब देखिए ये रे कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, थोड़ा इसे ज़्यादा बेंड हो गई, हमें आज दिखाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ बेंड हो गई। अब देखिए ये आगे कहीं पर मिलेगी नहीं, तो इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ले आते हैं हम, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं पर काटी, तो इस फिश को बर्ड यहाँ पर दिखाई देगी, जबकि यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए इस बार आपकी जो ये रियल डेप्थ थी, यहाँ पर ये चीज़ आपकी क्या है, रियल डेप्थ है, क्या है, रियल डेप्थ है, और इस बार अपेरेंट डेप्थ ये हो गई, यहाँ से दिखाई दे रही है अपेरेंट डेप्थ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो है हर बार रियल डेप्थ ही बड़ी हो, अपेरेंट डेप्थ भी कभी कभी बड़ी हो जाती है, ठीक है, जब हम कोई चीज़ डेंसर से रेयर में देखते हैं तब, ठीक है। तो ये चीज़ होगा जब आपकी अपेरेंट डेप्थ बड़ी हो जाएगी, कब, जब आप कोई डेंसर से रेयर में देखेंगे। जैसे ये फिश डेंसर मीडियम में थी, तो यहाँ पर एयर मीडियम में बर्ड को देख रही है तो इसको ऊपर दिखाई देगी, ठीक है, और ये जब बर्ड इस फिश को दिखाई देगा तो यहाँ पर आकर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट रियल डेप्थ का और अपेरेंट डेप्थ का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।